ना रोक पाना, पेशाब को अपने आप लीक हो जाना। क्या आपको हंसी आती है या फिर खांसने से छींकने से पेशाब ड्रॉप बाय ड्रॉप हो जाता है, अपने आप पब्लिक प्लेस में भी हो जाता है? तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, हर एक 3 में से 2 महिलाओं को ये प्रॉब्लम है। खास करके रूरल एरियाओं में महिलाओं को ये प्रॉब्लम फेस कर रही होती है काफ़ी लंबे टाइम से, पर उन्हें ये प्रॉब्लम ही नहीं लगती। वो आपस में शेयर भी करती हैं, पर उन्हें अगले के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। लेकिन ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। क्या खांसने से, ज़्यादा हंस लेने से, ज़ोर से हंस लेने से, या फिर ज़ोर से छींक आ गई आपको तो यूरिन का अपने आप लीक हो जाना, या कोई भारी काम आप कर रही हैं, भारी चीज़ आपने उठा लिया तो यूरिन अपने आप उस टाइम पे लीक हो जाता है, तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। कई लोग इस वजह से पब्लिक प्लेस में भी ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें डायपर पहन करके रखना पड़ता है। उनका अपने आप यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता है। उन्हें अगर यूरिन आ रही है तो उन्हें दौड़ करके बाथरूम जाना पड़ेगा, नहीं तो पेशाब जाते जाते भी वॉशरूम की गेट तक पहुंचते पहुंचते भी 1-2 बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप करके लीक हो जाता है। ये प्रॉब्लम वो इस प्रॉब्लम को काफ़ी लंबे टाइम से झेलते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुमन। मैं आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि पेशाब का अपने आप लीक हो जाना, ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा, कैसे इसको डायग्नोस्ट करेंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए सारे टॉपिक पे बात करेंगे डिटेल में। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक एक्चुअल में प्रॉब्लम है। इसमें आपको आप खड़े हैं, जैसे आप खड़े हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका यूरिन हो रहा है, आपको थोड़ा सा भी यूरिन आ रहा है, जैसे कि मोशन आपको यूरिन करके आप आए हैं, जस्ट अभी आप आए, फिर आपको यूरिन जैसा मोशन क्रिएट हो रहा है, फिर आपको लग रहा है कि फिर से आपको जाना पड़ेगा। अगर आप जा रही हैं तो फिर आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप फिर ही हो रहा है, आप अच्छे से खुल के यूरिन नहीं आ रहा आपको। इसमें आपको यूरिन के टाइम पे जलन भी हो सकता है ये प्रॉब्लम आप काफ़ी लंबे टाइम से झेल रही हो। अब आपको ब्लैडर से होते हुए किडनी तक ये प्रॉब्लम जा चुकी है। तो हम लोग बात करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या प्रॉब्लम आती है? इसमें जो पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो वीक हो जाता है, सपोर्ट सिस्टम ही उसका पूरा वीक हो जाता है। जो यूरिन को होल्ड करके रखता है वो सिस्टम पूरा वीक हो जाता है, वहाँ के मसल्स पूरे वीक पड़ जाते हैं। तो इस वजह से यूरिन का होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है, आपको उसको होल्ड करके रखने में दिक्कत आ रही है। आपको यूरिन आ रहा है और तुरंत आपको पास करना है, नहीं तो आपको यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये किस टाइप के मरीज़ को हो जाता है, क्यों ये हो जाता है। अगर आपकी वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ गई है तो ब्लैडर और यूरेथ्रा के ऊपर पूरा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम पड़ जाती है। उसके बाद ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी मल्टीपल बर्थ हुए, आपने 2, 3, 4 बच्चे को जन्म दिया है और डिलीवरी आपकी वाइजिनल हुई है, वाइजना के थ्रू हुई है, तो आपका बेबी का सर बहुत ज़्यादा बड़ा था, हेड बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण वहाँ पे टेयर हो गया है, या फिर आपको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कराई गई, जैसे कि फोर्सेप वैक्यूम से आपकी डिलीवरी कराई गई है, तो उसकी वजह से भी वहाँ की नीचे की मसल्स टेयर हो जाती है और वहाँ पे आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो आपके केस में क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है? हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी ये प्रॉब्लम अक्सर फेस करना पड़ता है। कभी कभी पेशेंट मीनोपॉज की तरफ जा रही होती है, तो उस वक्त भी वहाँ पूरे ड्राइनेस आ जाती है, बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो उसके कारण भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। पूरे मसल्स एकदम समय के साथ साथ, उम्र के साथ वीक पड़ जाते हैं। या फिर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रॉमा हुआ है डिलीवरी के टाइम आपको, या फिर आपको बच्चे का हेड बहुत ज़्यादा बड़ा था आपका डिलीवरी के टाइम, पीसीओडी पीसीओएस में ये अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आइए बात करते हैं कि इसका डायग्नोस्ट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको खड़े रहने से यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, या आप लेटी ही आपका यूरिन अपने आप लीक हो जा रहा है, या फिर आपको यूरिन मोशन जैसा लग रहा है, क्रिएट हो रहा है और आपको वॉशरूम जाने में
कंट्रोल नहीं लग रहा है, आपको जाते जाते ड्रॉप बाई ड्रॉप हो जा रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको यूरिन के कल्चर का टेस्ट किया जाएगा, आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। डॉक्टर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको एम्प्टी ब्लैडर आपको फुल करके यूरिन आपको बोलेगी रो करके होल्ड करके रखने के लिए, और आपको खांसी करवा करके देखेंगे नीचे से पीवी करके कि आपको खांसी करने से या फिर ज़ोर से छींकने से आपको यूरिन लीक हो रहा है कि नहीं। उसके बाद वो अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगी। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा कि आप कीगल एक्सरसाइज करें। डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए कहेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन लीकेज हो जा रही है, तो आपको खांसी या छींक के कारण अगर ऐसा हो रहा है या बहुत ज़्यादा हंसने के कारण हो रहा है, तो पहले आपकी खांसी की प्रॉब्लम को ठीक। आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, आप सबसे पहले आपको डॉक्टर आपको लाइफ स्टाइल चेंज करने की सलाह देंगे। आप खाने पीने की डाइट को अच्छे से फॉलो कीजिए। उसमें यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपको कीगल एक्सरसाइज की सलाह देंगे। आपको खांसी, अगर बहुत ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपको खांसी या फिर छींक बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे। और आपको कोई भी ऐसा भारी काम पेट पे बेल्ट लगा के करके करना है, ताकि आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक नहीं पड़े। आपको बहुत ज़्यादा भारी काम करना नहीं है, इस बीच में आपको बिल्कुल एकदम भारी काम नहीं करना है। आप पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज करके बहुत अच्छे से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है कि आपको यूरिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा जलन हो, या फिर वाइजाइनल आपको ईचिंग हो, या फिर जलन हो, या फिर बदबू भी आ सकती है। तो आपको इस प्रॉब्लम को काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं रखना है, आपको तुरंत इसको ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते फिर यूरेथ्रा से ब्लैडर और फिर किडनी तक भी जा सकती है। तो ये वाइजाइनल और यूरिन का रास्ता बिल्कुल पास पास है। एक में इन्फेक्शन होने से में दूसरे में आसानी से ये इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी फैल सकता है। आपको इसको तुरंत ट्रीट करके इसको ठीक कर लेना चाहिए।